हेलो दोस्तों, वेलकम टू अंजल भाई एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। आशा करते हैं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम लेके आए हैं सी टी ई टी दिसंबर 2024 के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सी डी पी का टॉप 30 क्वेश्चन, यानी सी डी पी का टॉप 30 क्वेश्चन जो कि सी टी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी भाइयों चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हमारा लक्ष्य है 5000 क्वेश्चन, यानी PYQ 5000 क्वेश्चन का डिस्कस करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट आज का पहला क्वेश्चन है कराए निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। पहला है विकास एक आयामी होता है, विकास एक दिशाई होता है, विकास एक असतत प्रक्रिया है, विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है। तो एक का कौन सा विकल्प सही है? तो एक का चौथा विकल्प से है, विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है। 2 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। निम्न में से कौन सा कथन क्या है? सही है। बच्चे का विकास एक सामाजिक संस्कृति परिप्रेक्ष्य में होता है। बचपन वह अवधि है जिसे 10 विभिन्न अवस्थाओं में क्या होता है? विभिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। तीसरा है, बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती है। चौथा है, बच्चों का विकास केवल आनुवंशिकता पर आधारित होता है। तो दो का कौन सा विकल्प से है? तो दो का पहला विकल्प से है, बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। 3 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है अनुवांशिक विन्यास। क्या कर रहा है? अनुवांशिक विन्यास पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया डैश कहलाती है। क्या कहलाती है? अनुकूलन, अधिगम, समाजीकरण या परिपक्वता। तो फटाफट जवाब दीजिए, 3 का कौन सा विकल्प से है? तो 3 का चौथा विकल्प से है। कौन सा? चौथा विकल्प सही है। 4 नंबर क्वेश्चन है, डैश समाजीकरण का प्राथमिक। क्या करा है? डैश समाजीकरण का प्राथमिक और डैश समाजीकरण का द्वितीय कारक है। तो कौन है? परिवार विद्यालय, मीडिया या परिवार, विद्यालय या मीडिया, मीडिया या पास पड़ोस। तो 4 का कौन सा विकल्प से है? तो 4 का पहला विकल्प से, परिवार और विद्यालय। समाजीकरण का प्राथमिक परिवार है और द्वितीय विद्यालय है। 5 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे और जवाब देंगे। कह लॉरेंस कहलवर्ग। क्या कह रहा है? लॉरेंस कहलवर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चे में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है? किसके अनुसार? लॉरेंस कहलवर्ग के अनुसार 7 से 8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है? सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक अनुबंधन बनाए रखना, या दंड या और आज्ञा पालन, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो कौन सा विकल्प 5 का सही है? तो 5 का तीसरा विकल्प से है, दंड और आज्ञा पालन। क्या है? दंड और आज्ञा पालन। 6 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है अपनी कक्षा के लिए। क्या कह रहा है? अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति। क्या कह रहा है? अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए? मेरे अलावा इन परिमाणों का उपयोग कौन करेगा? विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? कौन सा तरीका अध्यापिका को स्वयं के शिक्षा शास्त्र में चिंतन में मदद करेगा? चौथा है, कौन सी विविध छात्रों का उच्चतम अंक पाने में मदद करेगी? तो कौन सही है? 1 2 3, 1 4, 1 3 4 या 1 2? फटाफट जवाब दीजिए 6 नंबर का। तो 6 नंबर का पहला यानी 1 2 3 क्या है? सही है, चौथा गलत है। 7 नंबर क्वेश्चन है, देखेंगे। करें समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है। समावेशी शिक्षा से क्या अभिप्राय है? पहला है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालयों में ही उपलब्ध कराया जाए। दूसरा है, दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालयों में ही शिक्षा दी जाए। तीसरा है, सरकारी विद्यालयों में केवल अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाए। चौथा, योगात्मक क्या करें? योग्यताओं से परे होकर, किससे? योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराया जाए। तो 7 का कौन सा विकल्प सही है? तो 7 का चौथा विकल्प सही है, योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध करवाया जाए। 8 नंबर क्वेश्चन है,
यानी कथन है, कथन ए है, पढ़ाते समय एक शिक्षक क्या कर रहा है, पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाना चाहिए। कारण है, शिक्षक को अधिगमकर्ताओं क्या कर रहा है, शिक्षक को अधिगमकर्ताओं के विविध आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा क्या कर रहा है, अपने शिक्षा शास्त्र को उनकी अनुकूलन बनाना चाहिए। सही विकल्प चुनना है। ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है किसका, ए की। ए और दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है किसका, ए का। ए सही है लेकिन आर गलत है। चलिए फटाफट जवाब दीजिए, 8 का कौन सा विकल्प से है, तो 8 का ए ही विकल्प से है। ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या है किसका, ए की। 9 नंबर क्वेश्चन है, करे एक बच्ची क्या करे, एक बच्ची लिखाई क्या करे, एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का क्या करता है, सामना करती है। उसे अक्षर बनाने और शब्दों क्या करा, उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर क्या करता है, इशारा करता है। पठन कौशल वैकल्य, आलक्ष्य वैकल्य, गणनीय वैकल्य या ध्यान और अति सक्रियता विकार। तो कौन सा विकल्प 9 का सही है, तो 9 का दूसरा विकल्प से आलक्ष्य वैकल्य। 10 नंबर क्वेश्चन है, करे विद्यार्थियों में क्या करा है, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। मानकीकृत पद्धतियों और आकलन के तरीकों का क्या उपयोग करना चाहिए। शिक्षा शास्त्रीय उपागम और मूल्यांकन के विविध संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। रटन आधारित अधिगम को निर्धारित करने के लिए एक रूप शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना और योगात्मक आकलन पर बल देना चाहिए। पेपर पेंसिल आधारित परीक्षणों की संख्या में वृद्धि करना और पुनः स्मरण पर बल देना। तो फटाफट जवाब दीजिए, कौन सा विकल्प 10 का सही है, तो 10 का दूसरा विकल्प से है शास्त्रीय शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विविध संसाधन क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। 11 नंबर क्वेश्चन है, करा है निम्न में से क्या करा है, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है। अपसारी चिंतन, आवेगशीलता, सोच में केंद्रीकरण, अभिसारी चिंतन। तो कौन सा विकल्प 11 का पहला ही विकल्प से है, अपसारी चिंतन। 12 नंबर क्वेश्चन है, कर है समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया है क्या है। सभी बच्चों के लिए एक समान है और सभी बच्चों एक निश्चित आयु तक आते हैं, विशिष्ट निर्धारित लक्ष्यों अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भ में पलटे बढ़ते हैं। का पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, यद्यपि विकास सभी के लिए एक दिशाई होते हैं। चौथा है सिर्फ माता पिता से प्राप्त आनुवंशिकता गुणों के द्वारा ही निर्धारित होती हैं। तो 12 का कौन सा विकल्प सही है, तो 12 का तीसरा विकल्प सही है, 12 का दूसरा विकल्प से कौन सा दूसरा विकल्प से है, बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न संदर्भ में क्या करते हैं, पलटे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन बड़ा है, ध्यान से देखेंगे। कह रुचि को 3 पेंसिल दिखाई गई, वह देखती है कि पेंसिल क से बड़ी है, यानी पेंसिल क जो है किससे बड़ी है, ख से बड़ी है और पेंसिल ग से बड़ी है। जब रुचि यह निष्कर्ष निकालती है कि क ग से बड़ी है तो वह जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती है। फटाफट जवाब दीजिए। क्रमबद्धता, संरक्षण, सकर्मक अनुमान, परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तर्क। तो कौन सा विकल्प 11 का सही है, 13 का, तो 13 का तीसरा विकल्प से कौन सा तीसरा विकल्प से सकर्मक अनुमान लगाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, कराए किस प्रगतिवादी क्या कराए किस प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए। कक्षा हमेशा कठोर नियंत्रण में रहे और सिर्फ अध्यापक को निर्देश देना चाहिए। अधिगम केवल कक्षा में ही होता है। कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं। विद्यार्थी केवल ड्रिल और अभ्यास के माध्यम से ही सबसे अधिक सार्थक सीखते हैं। तो कौन सा विकल्प 14 का सही है, तो 14 का तीसरा विकल्प से है, कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार समझ क्या करते हैं, लाते हैं। अब हम लोग चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को क्या डैश
केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, अधिगमकर्ताओं के समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, अन्वेषण निर्धारित और खोज निर्धारित होना चाहिए। तो कौन सा विकल्प 15 का सही है? तो 15 का पहला विकल्प सही है, 1, 3 और 4 सही है, दूसरा क्या है? गलत है। 16 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है एक सृजनात्मक बालक, क्या कह रहा है? एक सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन सा गुण मौजूद होंगे? अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, अमूर्त चिंतन की योग्यता, नवीन उन्मुख उत्पादन की योग्यता। तो बटा फटाफट 16 का भी कौन सा विकल्प? तो 16 का तीसरा विकल्प सही है, 1, 3, 4, 1, 3 और 4 यानी 2 गलत है। अब हम लोग बात करेंगे 17 नंबर क्वेश्चन का। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक छात्रों में समस्या समाधान कौशल के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है? क्या है? नहीं है। तो फटाफट जवाब दीजिए, 17 नंबर का कौन सा विकल्प से है? मुद्दों पर चर्चा, क्या कर रहा है? मुद्दों पर चर्चा को सुसाध्य करना और छात्रों को चर्चा में भाग लेने के लिए क्या करना? प्रोत्साहित करना। अगला विकल्प देख लेते हैं। कह रहा है समस्याओं को हल करने के लिए छात्रों के विचार मंथन एवं विचार उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करना। समस्या समाधान खोजने, क्या करें? समस्या समाधान खोजने के लिए छात्रों को विविध प्रकार का शिक्षण सामग्री प्रदान करना। हर समस्या के लिए एक जैसी, क्या करें? हर समस्या के लिए एक ही जैसी पूर्व निर्धारित चरणों प्रक्रिया के इस्तेमाल पर बल देना। तो चौथा ही विकल्प से कौन सा? चौथा ही विकल्प सही है। 18 नंबर क्वेश्चन है, अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है। अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः डैश हो, क्या हो? शिक्षक निर्देशित, सहपाठियों द्वारा निर्देशित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित या स्वनिर्देशित। तो क्या होना चाहिए? स्वनिर्देशित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्वनिर्देशित होना चाहिए। 19 नंबर क्वेश्चन है, प्याजे द्वारा अधिगम, क्या करें? प्याजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं? शिक्षक की गतिशीलता, विविध सामग्रियों का प्रावधान, मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना, सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्वनन सुनिश्चित करना। तो कौन सा विकल्प सही है 19 नंबर क्वेश्चन का? फटाफट जवाब दीजिए। 1 और 4, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। तो 19 का 1, 2, 3 सही है, 1 सही, 2 सही, 3 सही है, लेकिन यहाँ पे नकारात्मक है इसलिए चौथा गलत है। तो मेरा दूसरा विकल्प सही है। और 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित युग्म है? क्या कर रहा है? सजा और आज्ञाकारिता विन्यास कानून तय नहीं है, क्या कर रहा है? कानून तय नहीं है अपितु समाज की भलाई के लिए बदला जा सकता है। अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास दूसरे के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करता है। तीसरा है कानून व्यवस्था अभिविन्यास मानव अधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांतों को स्वयं चुना जाता है। चौथा सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास किसी क्रियाएं के, क्या कराए? किसी क्रिया के भौतिक परिमाण यह निर्धारित करते हैं कि वह अच्छा है या बुरा। तो कौन सा विकल्प सही है 20 का? तो 20 का दूसरा विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है? दूसरा विकल्प सही है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति, क्या करें? निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती है? पहला है छात्र सक्रिय रूप से सोचते हैं कि वे कहाँ जा रहे हैं और वहाँ कैसे पहुँचें। दूसरा है शिक्षक सीखने, क्या कर रहा है? शिक्षक सीखने की सुसाधित करने के लिए रचनात्मक गुणात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है। रचनात्मक मूल्यांकन के कई तरीके जैसे सहकर्मी और स्वमूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। तो 21 का कौन सा विकल्प से है? तो 21 का तीसरा विकल्प से है। प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार, हाँ क्या कहते हैं, निगेटिव पूछा है तो यहाँ भी निगेटिव विकल्प यानी तीसरा सही है। 22 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित के छात्रों में समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति की सही युग्म है? तो बताइएगा। गुणज वैकल्य कैलकुलेटर का प्रावधान,
पठन वैकल्य, लंबे लंबे लिखित का कार्य सौंपना, श्रवण दोष, ऑडियो टेप देना, दृश्य हानि, चित्रों वाली पुस्तक दिखाना। तो कौन सा विकल्प सही है, फटाफट जवाब दीजिए। 22 का, तो 22 का पहला विकल्प से कौन सा पहला विकल्प से है गुणज विकल्य कैलकुलेट का प्रावधान। 23 नंबर क्वेश्चन है कथन और कारण। करा अभी कथन है पहला, एक शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्र के दैनिक जीवन एवं अनुभव से जोड़ना चाहिए। ठीक है। बच्चों के स्कूल, क्या कह रहे हैं, बच्चे के स्कूल में जीवन में बहुत से महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं जिस पर शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। तो कौन सा पहला ही विकल्प 23 का सही है, कौन सा पहला ही विकल्प से है। ए और दोनों सही है और आर क्या करता है, एक ही सही व्याख्या करती है। 24 नंबर क्वेश्चन है करा अधिगम को प्रभावित करने वाली निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारक है। रवैया, प्रेरणा, व्यक्तित्व, लक्षण, विद्यालय। तो 24 का कौन सा विकल्प सही है, 24 का चौथा विकल्प से है विद्यालय। फिर 25 नंबर क्वेश्चन है कथन और कारण वाला, फटाफट बोल देखिएगा। बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनकी आनुवंशिकता बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। बच्चों के शारीरिक विकास के लिए आनुवंशिकता कारक ही उत्तरदायी होते हैं। तो 25 का कौन सा विकल्प सही है। ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है किसकी, ए की। तो इसका चौथा विकल्प सही, यानी दोनों ही गलत है। क्या है, दोनों ही गलत है। 27 नंबर क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन है करा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है। उसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आ जाती है। अमूर्त सोच की क्षमता, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता, दूसरे की नजरिया लेने की क्षमता, परिकल्पनात्मक निर्माणात्मक सोच की क्षमता। तो 26 का कौन सा विकल्प से है, दूसरा विकल्प से लक्ष्य निर्देशित व्यवहारात्मक क्षमता। 27 नंबर क्वेश्चन है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरे की इरादों की अपेक्षा करता है और इसके बजाय अधिकार नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सजा और आज्ञाकारिता अभिन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिन्यास, कानून व्यवस्था अभिन्यास, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। तो कौन सा विकल्प सही है 27 का, तो 27 का पहला विकल्प से है। कौन सा पहला विकल्प से, सजा और आज्ञाकारी अभिविन्यास। 28 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है किस तरह के प्रश्न पूछकर बच्चों में समालोचनात्मक सोच को क्या क्या बढ़ाया जा सकता है। पहला है वन अधिकार अधिगम किस वर्ष पारित किया गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या है। पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। बीजों की अनुकरण, क्या करें, बीजों के अनुकरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है। सिद्ध करने के लिए प्रयोग के रूप में क्या तैयार कीजिएगा। फटाफट जवाब दे। 28 का चौथा विकल्प से, कौन सा चौथा विकल्प से है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दिव्यांग छात्रों की, क्या कर रहा है, दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है। उपयुक्त इमारती ढांचा, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षक और निजी शिक्षक, अनिवार्य विशेष शिक्षा, उपयुक्त तकनीकी की सुविधा है। तो 29 का कौन सा विकल्प से, 29 का तीसरा विकल्प से अनिवार्य एवं विशेष शिक्षा। आज का लास्ट क्वेश्चन है समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से एक क्या डैश गतिविधि है। क्या है, यांत्रिक है, व्यवहारवादी है, निष्क्रिय है या सामाजिक है। तो कौन सा विकल्प से है, चौथा विकल्प से है सामाजिक है। अब आप लोग वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा तभी कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा 30 में से आप लोग का कितना सही हुआ। चलिए तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।